प्राचीन भारत में मगध एक बहुत शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। उसकी राजधानी थी राजगीर। यह राज्य अपनी समृद्धि और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। मगध का इतिहास भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह नगरी पहाड़ियों से घिरी हुई थी। राजगीर की प्राकृतिक सुंदरता और हरे भरे पहाड़ इसे एक अद्वितीय स्थान बनाते थे। यहाँ की पहाड़ियां न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक थीं, बल्कि सुरक्षा का भी एक महत्वपूर्ण साधन थीं। राजगीर का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ के किले और अवशेष इस बात के गवाह हैं कि यह नगरी कितनी प्राचीन और महत्वपूर्ण थी। इन किलों ने कई युद्ध देखे और कई राजाओं का शासन सहा। यहाँ पर कई राजाओं ने राज किया। इन राजाओं ने अपने शासनकाल में राजगीर को एक समृद्ध और शक्तिशाली नगरी बनाया। उनके महल और अन्य निर्माण आज भी उनकी महानता की कहानी कहते हैं। भगवान बुद्ध के समय में भी राजगीर बहुत प्रसिद्ध था। यह नगरी बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल थी। भगवान बुद्ध ने यहाँ कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए और यहाँ के लोग उनके अनुयायी बन गए। बिंबिसार जैसे शक्तिशाली राजा यहाँ राज करते थे। बिंबिसार ने अपने शासनकाल में राजगीर को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया। उनके शासनकाल में राजगीर ने अपनी समृद्धि और शक्ति की ऊंचाइयों को छुआ। वे भगवान बुद्ध के अनुयायी बन गए। बिंबिसार ने भगवान बुद्ध के उपदेशों को अपनाया और उनके अनुयायी बन गए। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजगीर में ही वेदों की रचना हुई थी। यह नगरी न केवल राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, बल्कि सांस्कृतिक और साहित्यिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थी। यहाँ पर वेदों की रचना ने इसे एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र बनाया। राजगीर में कई गर्म पानी के कुंड हैं। ये कुंड सदियों से लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे हैं। यहाँ का पानी अपने औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है और लोग इसे स्वास्थ्य लाभ के लिए उपयोग करते हैं। इन कुंडों का पानी गंधक से भरपूर होता है। गंधक युक्त पानी त्वचा के रोगों को ठीक करने में सहायक होता है और इसे स्नान करने से शरीर की थकान दूर होती है। यह पानी कई रोगों को दूर करता है। यहाँ स्नान करने से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। लोग यहाँ आकर ताजगी और ऊर्जा का अनुभव करते हैं। लोग दूर दूर से यहाँ आकर स्नान करते हैं। राजगीर के गर्म पानी के कुंडों की ख्याति इतनी है कि यहाँ हर साल हजारों पर्यटक आते हैं। गर्म कुंड के पास ही सप्तपर्णी गुफा है। यह गुफा ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि यहाँ भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश दिए थे। कहते हैं कि भगवान बुद्ध यहाँ ध्यान किया करते थे। यह स्थान बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थल है और यहाँ आकर वे आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हैं। यह जगह बहुत शांत और रमणीक है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण मन को सुकून देते हैं। यहाँ आकर लोग अपने दैनिक जीवन की भागदौड़ से दूर हो जाते हैं। यहाँ आकर मन शांत हो जाता है। लोग यहाँ ध्यान और योग करते हैं, जिससे उन्हें मानसिक शांति और संतुलन मिलता है। लोगों को प्रकृति के करीब होने का एहसास होता है। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य लोगों को आकर्षित करते हैं और वे यहाँ आकर प्रकृति के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। गर्म कुंड प्रकृति का एक अद्भुत उपहार है। यह स्थान न केवल स्वास्थ्य लाभ के लिए, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति के लिए भी महत्वपूर्ण है। राजगीर के गर्म पानी के कुंडों का अनुभव जीवन में एक बार अवश्य करना चाहिए। कई पर्यटक बताते हैं कि यहाँ स्नान करने से उनकी पुरानी थकान और दर्द में राहत मिली है। एक पर्यटक ने बताया कि यहाँ के पानी ने उनकी त्वचा की समस्याओं को ठीक कर दिया। एक परिवार ने साझा किया कि यहाँ आकर उन्हें मानसिक शांति और परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिला। बच्चों ने भी यहाँ के पानी में खेलकर बहुत आनंद लिया। बुजुर्ग लोग भी यहाँ आकर अपने जोड़ों के दर्द में राहत पाते हैं। एक वृद्ध महिला ने बताया कि यहाँ के पानी ने उनके घुटनों के दर्द को काफी हद तक कम कर दिया है। यहाँ ध्यान और योग करने वाले लोग बताते हैं कि गर्म पानी के कुंडों के पास ध्यान करने से उन्हें गहरी मानसिक शांति और संतुलन मिलता है। यह स्थान वास्तव में एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। एक बार भगवान बुद्ध राजगीर में थे। यह वह समय था जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे और विभिन्न स्थानों पर उपदेश दे रहे थे। राजगीर, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, उस समय भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र था। वे लोगों को उपदेश दे रहे थे। उनके उपदेशों में करुणा, अहिंसा और सत्य की बातें होती थीं। उनके शिष्य और अनुयायी बड़ी संख्या में उनके पास आते थे।
उनकी शिक्षाओं को सुनने और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए। एक बार बुद्ध ने राजगीर में एक महत्वपूर्ण उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा, सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। उसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। वह बहुत बीमार था। उसका शरीर पीड़ित था। उसकी आंखों में दर्द और निराशा साफ झलक रही थी। वह व्यक्ति बहुत दिनों से इस पीड़ा से जूझ रहा था और उसे कोई राहत नहीं मिल रही थी। उसने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की। उसकी आवाज में दर्द और आशा का मिश्रण था। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर उनसे मदद की गुहार लगाई। वह जानता था कि केवल बुद्ध ही उसकी पीड़ा को समाप्त कर सकते हैं। उसने कहा, प्रभु, मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दिलाओ। उसकी प्रार्थना में एक गहरी वेदना थी। वह अपने जीवन के अंतिम समय में शांति और राहत चाहता था। बुद्ध ने उसे सांत्वना दी और कहा, धैर्य रखो, यह समय भी बीत जाएगा। भगवान बुद्ध बहुत दयालु थे। उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति की प्रार्थना सुनी और उसकी पीड़ा को समझा। बुद्ध का हृदय करुणा से भरा था। आज भी गरम कुंड एक पवित्र स्थान है। हर साल लाखों लोग यहां आते हैं। वे गर्म पानी के कुंडों में स्नान करते हैं। वे भगवान बुद्ध को याद करते हैं। यह जगह हमें भगवान बुद्ध की करुणा और शक्ति की याद दिलाती है। हमें भी उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। हमें दयालु और करुणावान बनना चाहिए। गरम कुंड हमें यह संदेश देता है कि प्रकृति में बहुत शक्ति है। हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। गरम कुंड की आध्यात्मिक महत्ता लोगों के जीवन में शांति और संतुलन लाती है। यहां आकर लोग अपनी चिंताओं को भूलकर आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं। यह स्थान हमें एकता और सामंजस्य का संदेश देता है। गरम कुंड की यात्रा हमें आत्मिक और मानसिक रूप से समृद्ध बनाती है।